तो गाइस सुरेंद्र अपने आप में कुछ ज़्यादा ही अक्लमंद समझ रहा है और वो यूँ कह रहा है कि मेरे से अच्छी दुनिया में पतंग कोई नहीं उड़ा सकता। अभी इस पे क्या कन्नी वगैरह बांधना नहीं आता कन्नी वगैरह बांधना नहीं आता है इस पर, तो ये होशियार बनना है। मेरे को सिखा रहा है कि कन्नी कैसे बांधी जाती है। इसने बहुत गलत तरीके से कन्नी बांधी है, तो मुझे ही पता है। अब मैं सोच रहा हूँ इसको अपनी मनमानी करने दो, इसके जो मन में आ रहा है वैसे करने दो, फिर अपन उड़ाएंगे बाद में तरीके से। तो सुरेंद्र भाई, अब हमने तुमको सौंप दिया सब कुछ। आप होशियार बन रहे थे इसलिए हमने तुमको सौंप दिया। अब देखते हैं तुम उड़ा पाते हो नहीं उड़ा पाते हो। अगर पतंग नहीं उड़ती है तो मेरे मुंह में कुछ शब्द आ रहे हैं कहने के लिए, मैं उनको कहूँगा नहीं क्योंकि ब्लॉक शूट हो रहा है। पतंग को तोड़ मत देना भाई साहब, क्योंकि बहुत बेस्ट पतंग है। सुरेंद्र बहुत ही ज़्यादा होशियार बन रहा था, यूँ कह रहा था कि मेरे से ज़्यादा अच्छी कन्नी कोई नहीं बांध सकता। खैर अभी अभी मैं भी इससे पहले 2-3 पतंग उड़ा चुका हूँ। अब देखते हैं सुरेंद्र क्या करता है। तो सुरेंद्र भाई, हमने पतंग आपको सौंप दी है, आप अपनी मर्जी के मालिक बन रहे हो इस समय। हम इसमें बीच में कुछ नहीं बोल रहे हैं। कन्ने में आप नहीं बांधे हैं इस पतंग में, और सब कुछ आप ही ने करा है। तो देखते हैं किस तरह से आप इसे उड़ा पाते हैं। बाकी आसमान में भी अभी कुछ पतंगें उड़ रही हैं। तो सुरेंद्र अपनी होशियारी दिखाते हुआ, आपने ना कन्ने गलत बांधे हैं, ये तो मुझे ही पता है। ब्लॉग में बोलो क्या कह रहे हो। कन्ने आता है पर बांधना? अरे सब कुछ आवे, डट जा तू। कन्ने बांधना आता है? अरे आवे यार। सो गाइस, यूँ करा है इस पे कन्ने बांधना आता है, पर जहाँ तक है मैं इसको बांधते हुए देख रहा था बीच में, तो मैं बोला नहीं। मैं देख रहा था कि कैसे बांधते हैं, पर कन्ने इसने गलत बांधे हैं। अब इसकी मनमानी करने दो, जो ये करना चाहता है करने दो, फिर हम आपको पतंग उड़ा के दिखाएंगे बाद में अगले ब्लॉग में, ठीक है गाइस। सो गाइस, सुरेंद्र भाई ने कर ली अपनी मनमानी। कन्ने भी इन्होंने बांधे पर पतंग नहीं उड़ी। सुरेंद्र भाई, जैसा कि आप कह रहे थे आप पतंग उड़ा दोगे पर उड़ा नहीं पाए, क्या कमी रह गई तो बता दो। कमी क्या रह गई? हवा नहीं चली, हवा इधर करो। सो गाइस, अब ये है कन्ने जो अरे भाई साहब, आपने पतंग फाड़ दी यहाँ से यार। तो अब मैं इनके कन्ने काटूंगा, मैं कन्ने बांधूंगा इसमें। कर दो, पॉज कर दो। हे गाइस, अभी क्या है कि सुरेंद्र पे तो कन्नी बांधना आया नहीं, आपने देख लिया इससे पहले जो मैंने ब्लॉग बनाया है। और ये जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ इस ब्लॉग को। और मैंने सारी पतंगों में कन्नी बांध ली। ऊपर लाया था मैं 5 पतंग, 5 में से कितनी बची? 2 बची हैं। 5 में से 2 गए तो कितने बचे मुझे पता नहीं है, आप हिसाब लगा लेना अपना। अभी 2 बची हैं। और मैंने क्या सारी पतंगों में इकट्ठी कन्नी बांधी थी। क्या है कि फिर एक पतंग उड़ा रहे थे, फिर उसके बाद दूसरी पतंग कन्नी बांधने में पूरा टाइम निकल जाता है उड़ाने का, क्योंकि कन्नी बांधने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए सारी पतंगों में इकट्ठी बांध ली। बच्चे मेरे पास 2 पतंग। अरे बाल, एक ये पड़ी है, एक ये रही। अभी क्या है इसमें मैं थोड़ा कन्नी बंद ही बांध रहा हूँ। कन्नी तो भाई मैंने बांध के रात में तैयार कर ली थी, बस उड़ा ली। अब करते हैं दोबारा से उड़ाते हैं। अभी कैमरा यश ने पकड़ा हुआ है, आपको दिखाता हूँ शकल में। ये दूसरा वाला यश है जो कि यहीं पे रहता है पास में ही अपनी कॉलोनी में। यश भाई, अपने बारे में बताओ थोड़ा। अच्छा, पतंग उड़ाने में तुम्हें आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? हमारे साथ ही बताओ। आनंद आ रहा है हमारे साथ या किसी और के साथ? आपके साथ। तो गाइज, अपन क्या कर रहे हैं, एक बार मैं उड़ाता हूँ, एक बार यश उड़ाता है। ऐसे एक बार करके चांस लेते तो दोनों को ही मज़ा आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एक ही जना उड़ाया जाए, दूसरा देख रहा है तो इसे मज़ा नहीं आता। तो अभी मैं इसमें धागे बांधता हूँ, फिर यश इसको उड़ाएगा, मैं इसको चिट्ठी विट्टी दूंगा। थोड़ी क्या हवा नहीं चल रही है इधर, दोपहर के टाइम हवा चलती है, शाम के टाइम नहीं चलती, तो चिट्ठी देकर के काम चलाना पड़ता है। अभी थोड़े बाल। सो गाइज, अभी यश ने पतंग उड़ाई तो पतंग तो कट चुकी है, और अब मैं पतंग उड़ाने वाला हूँ। खैर यश भी अच्छी खासी पतंग उड़ा लेता है, यश भी अच्छी खासी पतंग उड़ा लेता है। अब हम पतंग उड़ाने वाले हैं यहाँ पे, देखते हैं हम कितने पेज कर पाते हैं। वैसे इससे मैंने पहले 3 पतंग उड़ाई थी, 3 में से 5 तो काट दी थी, और 6वें पेज जिसने लड़ाए थे इसने भी एक पतंग काटी थी। जो 7वां पेज जिसने लड़ाया, फिर उसमें हमारी पतंग डाउन हो गई, यानी कट गई। तो अभी यश उसमें उलझी भी तो थी। हाँ, ओला जगह थी। फिर हमारा क्या है कि पतंग कट के नीचे कर गई थी, तो जो 2 डोर थी ना हमारी, वो सामने वाली पतंग में अटक गई थी, तो उसकी भी पतंग कट गई उसके साथ साथ। तो अभी हम लास्ट पतंग बची एक और। वैसे नीचे और भी सारी पतंग पड़ी हैं, अगर और मन करा तो उड़ाने का तो और ले आऊँगा। बाकी इसको उड़ाते हैं अभी, ठीक है यस? चलो गाइस, उड़ाते हुए दिखाते हैं फिर। सो गाइस, हमारी पतंग उड़ रही है अभी आसमान में। देखो ये सारी डोर, दिखाओ अपनी पतंग को दिखाओ। अभी हम गाइस पेच उड़ाएंगे, अब देखना
क्योंकि अगल बगल में काफ़ी सारा क्राउड है, यहाँ पे बहुत सारी पतंग है, तो पता नहीं पड़ता किसी की पतंग किसी में घुस रही है, तो ऐसे मालूम नहीं पड़ता। तो पतंग के कटने के चांस कभी भी हो जाते हैं यहाँ पे, कभी पतंग कट जाती है। अभी ये रेड वाली जो पतंग है ना, इससे लड़ाऊंगा गाड़ी। गई 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 कट्टा, हल्ला मचाओ यार। कहाँ गया वो? अरे वो गई ना रेड अच्छा। वाली। अरे उलझ गया काटने के चक्कर में। तो गाइस ये क्या हो गया? तो पतंग काटने के चक्कर में ये क्या हो गया यार? अरे यार ये भूल हो गया गाइस। तो वो रेड वाली पतंग तो कोई हमारा जो मंजा था वो उसमें उलझ गया पूरा का पूरा काटने के चक्कर में। अब हम काटेंगे, कौन सी वाली काटें यार बताओ? ये ऊपर वाली हैं? ऊपर वाली क्या ये ब्लैक? अरे गई है, ये तो टूट गई हाथ में से। टूटी है हाँ। सो गाइस आपको तो पता है बीच में झोल हो गया था। अब ये नहीं पता पतंग क्या है अपनी टूट गई बीच में से, तो कम से कम एक रेड वाली पतंग आपने दिखाई थी वो कट गई थी इससे, तो रेड वाली पतंग हमने काट दी थी। बाकी जो भी पतंग उड़ा रहे हैं मैं आपको एक सलाह देता हूँ, ये बीच में झोल वगैरह होता है ना, इसको काट के अलग फेंक दो, बेकार है ये। आप सोच रहे हो कि हमारा मंजा ख़राब जाएगा, मंजा तो ख़राब जाएगा ही जाएगा, पर उसके लिए क्या आएगी, अपने पास पूरा चरखा भी तो रखा है ना मंजे का। तो ये साला पैर में टक गया। अभी इसकी घड़ी कर लेता हूँ, फिर बाकी नीचे से नया मंजा लाऊंगा। बहुत सारा मंजा पड़ा है मेरे पास, मंजे की कमी नहीं है। कर दो बंद कर दो।